11 दिन से ठप सफाई व्यवस्था पर पालिका ईओ ने संभाला मोर्चा। अधिशासी अधिकारी पंकज मंगल खुद उतरे झाड़ू लेकर सफाई में। पंचायत चौक से तेजाजी चौक तक चला सफाई अभियान। जनप्रतिनिधि शामिल, लेकिन आम नागरिकों की भागीदारी रही नगण्य। साफ सफाई में दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने नहीं दिखाया सहयोग। 20-25 लोगों ने ही निभाई सहभागिता। ट्रॉलियों में भरा गया कचरा। ये कचरा किसी सफाई कर्मचारी विशेष या वर्ग विशेष का नहीं है। आगामी तिरंगा यात्रा और पंचकल्याणक महोत्सव से पहले शहर को स्वच्छ करने का संकल्प। नगर में गंदगी पर जताई नाराजगी। ईओ के प्रयासों की सराहना। व्यवस्थित निस्तारण तो करना ही। यदि किसी वजह से कचरा फैल गया है तो हमें अपने घर, गली, समाज, कॉलोनी के बाहर आके पूरे शहर का कचरा भी साफ करना है। ये हमारा ही कचरा है तो हमें साफ करना ही है। यही मैसेज सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ मैं दुकानदारों को भी देना चाहता हूँ। अपना कचरा अपनी जिम्मेदारी। आप अपने कचरे को सड़क से फेंक के आप खुद अपनी समस्याएं बढ़ा रहे हो, अपने परिवार की समस्याएं बढ़ा रहे हो, अपने कॉलोनी वालों की समस्याएं बढ़ा रहे हो। अपने कचरे को आप अपने ही पास रखेंगे, अपने कट्टे में रखेंगे, अपने डस्टबिन में रखेंगे तो ये सफाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और मैं आमजन से एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आप साल में करोड़ों रुपए सफाई करने में खर्च करना चाहते हो, क्यों? गंदगी फैलाने ही क्यों है? गंदगी फैलाने कोई बाहर से नहीं आ रहा, हम इस शहर के लोग ही हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। यदि गंदगी फैलाएंगे ही नहीं तो सफाई की आवश्यकता नहीं रहेगी। यकीन मानिए, जिन शहरों में, जिन समाज में गंदगी फैलाना बंद कर दिया है वहां अनावश्यक करोड़ों रुपए सफाई पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे भारत देश में ही ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं जहां वो गंदगी नहीं फैलाते हैं, जहां कोई डस्टबिन की आवश्यकता नहीं है। लोग अपना कचरा अपने पास ही सुरक्षित रखते हैं और उसको सुव्यवस्थित करते हैं। यहाँ तक कि होम कंपोस्टिंग भी होने लगी है। लोग अपने घर का कचरा अपने घर में ही खाद बना के अपने ही गमलों के पौधों को, अपने ही बाग के पौधों को देते हैं। और जो सूखा कचरा है वो इजीली बिछ जाता है। बहुत सिंपल शब्दों में, कचरा तभी कचरा है जब उसे मिला दिया जाए। यदि कचरे को अलग अलग रखा जाए, लोहा अलग, कांच अलग, प्लास्टिक अलग, कागज अलग, किचन वेस्ट अलग, तो ये कचरा नहीं है। इसे बेच के आप वापस से पैसा भी कमा सकते हैं। तो मैं सभी नागरिकों को कहना चाहूंगा, अपना कचरा अपनी जिम्मेदारी। आप अपने कचरे को नहीं संभालोगे तो कोई भी आपके कचरे को संभालने नहीं आएगा और अपने कचरे में आपको ही अपनी जिंदगी काटनी है। तो अपने कचरे का सुव्यवस्थित निस्तारण सुनिश्चित करें। और ये बड़े दुख की बात है, समाज के, इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये बात कहने के बावजूद भी आमजन इसको सुनने समझने को तैयार नहीं है। तो कृपया अपने कचरे को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए स्वयं ही उसका सुव्यवस्थित निस्तारण सुनिश्चित करें। ये हमने आज मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, अपना कचरा अपनी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने हमें हर साल शपथ दिलाते हैं कि साल में हमें 100 घंटे का श्रमदान करना है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हड़ताल हो या नहीं हो, मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने श्रमदान किया है, लोगों को मोटिवेट किया है कि वो भी आए और श्रमदान करें ताकि समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। इसी के साथ मेरी कचरा मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू।